नमस्कार जी। अभी आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड फिर से ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर बी स्क्र माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर हो तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। इफ द बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकेंड है कि अगर बी स्क्र माइनस फोर ए सी एक धनात्मक संख्या आपके पास आ रही है तो मूल वास्तविक परंतु अलग अलग होंगे। यानी कि इफ बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू पॉजिटिव नंबर then roots are real but distinct। तीसरा पॉइंट लिखा है कि अगर बी स्क्र माइनस फोर ए सी एक ऋणात्मक संख्या आती है तो मूल अवास्तविक होंगे, आभासी होंगे। इसका मतलब है कि इफ द बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू नेगेटिव देन रूट्स आर इमेजिनरी। अब इसके बेस पे हम एक ही प्रश्न की बात कर रहे हैं आज। ठीक है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, यदि 3x² माइनस 4x, चलो के लिख दी मैंने, 4k x प्लस 12 इक्वल टू जीरो हो तो मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो k का मान क्या है? k का मान क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अब इस क्वेश्चन में k की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसमें सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि a कितना है इसमें, तो a है 3 और b देखेंगे तो b है -4k और c को देखेंगे तो c है 12। ए बी और सी, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए, जो एक्स के साथ है वो बी और जो बिना एक्स के है वो सी। अब रूट्स आर रियल एंड इक्वल के लिए कंसेप्ट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो इसमें बी की जगह पुट कर दिया आपने -4 के, -4 ए इंटू सी और इक्वल टू जीरो। तो 16 k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 12। ठीक है, ये माइनस की टर्म थी, सेकंड साइड में जाएगी तो पॉजिटिव, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 144, लेकिन ना लिखें तो भी क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 इंटू 3 इंटू 12/16। ओके, अब इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो 4 से और ये 3, तो यहाँ से आपके पास आ गया 9 और के स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। तो इसका मतलब है कि के की वैल्यू आ गई √9 और अब यहाँ पर के जो है वो 3 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि √9 तो -3 का स्क्वायर भी 9 और +3 का भी, तो इसलिए इसको हम +-3 बोल सकते हैं। तो ये आंसर हमारे पास आ गया k का। तो k की वैल्यू हमारे पास आई +-3। इज इट क्लियर? देखिए जो मैंने क्वेश्चन लिखा इसमें 3x² प्लस -4kx प्लस 12 जीरो हो और ठीक है, और यहाँ पर जो मूल है वो वास्तविक और बराबर हो तो k का मान ज्ञात करें, या k का मान क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो जब इक्वल और रियल का कंसेप्ट बोला है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो कर दो। बी की जगह बी की वैल्यू, चार तो फॉर्मूले का है, माइनस भी फॉर्मूले का, ए और सी की वैल्यू भरेंगे और सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जितना टाइम बचा सकते हैं उस हिसाब से चलें। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लग गया तो ऐसे अगर इसको ऐसे उठा करके पल्ली तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव टर्म है, पल्ली तरफ जाके पॉजिटिव होगी और √9 आया तो +-3। अगर इसके ऑप्शन में एक ऑप्शन +3 होता है दूसरा -3 तो फिर सी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। और मान लो कि बाकी कुछ और ही नंबर है और एक -3 है तो -3 टिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से k की वैल्यू इसमें आ सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इसी की तरह एक और। ठीक है, इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ कि जैसे 4x² माइनस 9x प्लस k इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेम क्वेश्चन वैसे ही, लेकिन इस बार जो k है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो इसके सोल्यूशन में देखिए, तो इसके सोल्यूशन में a कितना है आपके पास 4 और b की जगह -9 और c इस बार हो गया k। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो -9 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू के इक्वल टू 0। तो 81 -16 ऑफ k इक्वल टू 0। अब k आपको चाहिए तो -16 को पहली तरफ ले जा सकते हैं, -16k को या 81 को, जैसा भी ठीक लगे। तो यहाँ से अगर मैं -16k को रहने देता हूँ तो 81 पहली तरफ जाके नेगेटिव हो गया राइट साइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 81/16। जिसको डेसिमल में लिखा हो तो डेसिमल में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई। बस आपको ये देखना कि k है कहाँ पे, और फॉर्मूले में बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब मान लीजिए कि ये फर्स्ट लाइन ना पूछ करके सेकंड और थर्ड लाइन पूछ लेते हैं तो अब भी यही आंसर होगा, बस नॉट इक्वल टू का साइन आ जाता है कि k 81/16 नहीं हो सकता, k +-3 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू। कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ऊपर जो क्वाड्रेटिक का, और इससे पहले भी मैंने क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूले आपको बताए हैं, उसके बेस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बेस पे आगे टॉपिक किया। एक दिन मैं आपसे एक क्वेश्चन किया था मैंने कि 11/2 और 101/2 कहीं सेम ही तो नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, दिक्कत में हो, तो 11 डिवाइड 2, तो 11 मल्टीप्लाई 1/2, इसका मतलब 11 मल्टीप्लाई 0.5 और 11 गुणा 5 हो जाता है 55, एक के बाद दशमलव लग गया। अब जब मैं 101/2 101/2 बोल रहा हूँ, तो आप इस बात को समझिए कि 101 डिवाइड 2, तो 101 गुणा 1/2, तो 101 गुणा 0.5, तो 505 हुआ और एक के बाद दशमलव लगा तो 50.5। ठीक है, क्वेश्चन क्यों बोल रहा था मैं उस दिन, मैं उसका रीजन बताता हूँ आपको। देखिए अगर मान लो कि पेपर में आपको क्वेश्चन आ गया 101/001/00001 डिवाइड 5, फाइंड द वैल्यू। समझ रहे बात, ठीक है, इजी भी टफ हो जाता है। तो इसको करने के लिए यही मेथड अप्लाई कर दीजिए, फिर आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि 11/2 5 आ रहा है और 101/2 भी 5.5 ही आ जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करें। ठीक है, धन्यवाद।